दोस्तों आज हम अ वर्क ऑफ आर्टिफिस पढ़ेंगे और इस पोएम को लिखा है मार्च पियर्सी ने। दोस्तों इस पोएम में बात हुई है बॉन्साई ट्री की। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये बॉन्साई ट्री होता है। अब आप कहेंगे कि सर ट्री तो बहुत बड़ा होता है, ये तो बहुत छोटा सा पेड़ हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बॉन्साई ट्री छोटा ही होता है और ये ट्री अपनी मर्जी से छोटा नहीं है, इसको मजबूर किया गया है छोटा रहने के लिए। इसको छोटे से पॉट में, छोटे से खांचे में डाला जाता है, इसकी ब्रांचेस को तारों से बांधा जाता है, इसकी जड़ों को काटा जाता है ताकि ज़्यादा ग्रो ना कर सके। इसमें कम पानी डाला जाता है, उतनी ही सनलाइट इसे दिखाई जाती है ताकि ज़्यादा ग्रो ना कर सके। तो कुल मिलाकर इसके ऊपर जुल्म होता है। हर वो चीज़ करी जाती है जिससे ज़्यादा बड़ा ना हो सके। और ये प्रैक्टिस जापान और चाइना में होती थी और ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि दिखने में खूबसूरत लगे, घर को डेकोरेट कर सके। मैं आपको बता दूं कि इस पोएम के दो मीनिंग हैं। एक है लिटरल मीनिंग जो मैंने आपको भी बताया बोनसाई ट्री के बारे में, और एक है मेटाफोरिकल मीनिंग। मेटाफोरिकली पोएटेस आपको ये बताना चाह रही हैं कि जो कंडीशन बोनसाई ट्री की है वही सेम कंडीशन विमेन की है। बोनसाई ट्री को विमेन की कंडीशन से कंपेयर कर रहे हैं। जिस तरह से बोनसाई ट्री पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को लगाया जाता है ताकि वो ग्रो ना करे, बहुत बड़ा पेड़ ना बने, बिल्कुल वैसे ही विमेन पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं ताकि वो तरक्की ना कर सके, आगे ना बढ़ सके। अब तो खैर बहुत ज़माना बदल गया है, लेकिन अभी भी अगर आप गांव देहात में जाओगे तो वहाँ पर लोगों की मैंटेलिटी है। वहाँ पर औरत से कहा जाता है कि तुम घर की चार दीवारों में कैद रहो, तुम्हें बाहर जाना अलाउड नहीं है, तुम्हें ये कपड़े पहनने, ये कपड़े पहनने अलाउड नहीं है, तुम घर का चूल्हा संभालो, बर्तन धो, झाड़ू लगाओ, बच्चों को पालो, तुम्हारा यही काम है। ना वो जॉब कर सकती हैं, ना उन्हें ठीक से एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है, ना कोई अपना बिजनेस कर सकती है, ना वो घर से बाहर जा सकती हैं। तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ गई ना, ग्रो कैसे ही कर पाएगी। हो सकता है कि कोई लेडी हो जो बहुत अच्छी सिंगर हो सकता है कोई बहुत अच्छी इंजीनियर बन सकती हो, कोई बहुत बेहतरीन डॉक्टर बन सकती हो, लेकिन जब उसके ऊपर इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी तो वो कैसे ही ग्रो कर पाएगी। बिल्कुल ऐसी बोनसाई ट्री भी है, वो बहुत बड़ा हो सकता है, उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन जब आप उसकी जड़ें ही काट दोगे, उसकी ब्रांचेस को तारों से बांध दोगे, तो भला वो कैसे बढ़ पाएगा, कैसे ग्रो हो पाएगा। अ वर्क ऑफ आर्टिफिस, आर्टिफिस का मतलब होता है समथिंग आर्टिफिशियल, मैन मेड और क्लेवरली कंट्रोल्ड, जो नेचुरल नहीं होता। जैसे कि बोनसाई ट्री नेचुरली वो इतना छोटा थोड़ी होता है, वो तो मैन मेड है, क्लेवरली कंट्रोल्ड है। बात आ गई समझ में। आप सभी का इंग्लिश फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ। चलिए मैं पोएम शुरू करता हूँ और बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। द बॉन्साई ट्री इन द अट्रैक्टिव पॉट कुड हैव ग्रोन 80 फीट टॉल ऑन द साइड ऑफ अ माउंटेन टिल स्प्लिट बाय लाइटनिंग। कहते हैं कि एक बॉन्साई ट्री है और वो अट्रैक्टिव से, बड़े खूबसूरत से पॉट में है, लेकिन वही सेम बॉन्साई ट्री अगर उसे नेचुरली ग्रो करने दिया जाता तो 80 फीट तक, 80 फीट तक बड़ा हो सकता था। किसी पहाड़ के साइड पर एक बड़ा मजबूत पेड़ बन सकता था, और वो इतना बड़ा और इतना मजबूत होता कि शायद जब तक उसके ऊपर बिजली ना गिरती ना तब तक वो खड़ा रहता। टिल स्प्लिट बाय लाइटनिंग का मतलब ये है कि जब बिजली गिरती उसके ऊपर तभी वो दो टुकड़े होते उसके। कहने का मतलब ये है कि वो इतना बड़ा, इतना मजबूत, इतना ताकतवर पेड़ होता है कि बिजली ही उसको सिर्फ गिरा सकती थी। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि बॉन्साई ट्री बहुत ही खूबसूरत अट्रैक्टिव पॉट में है, लेकिन अगर वही पेड़ नेचर में होता तो 80 फीट तक बड़ा हो सकता था। बट अ गार्डनर केयरफुली प्रून्ड इट। गार्डनर यानी माली, तो माली ने बहुत ही ध्यान से उस पेड़ को प्रून किया है। प्रून का मतलब होता है ट्रिम करना, पेड़ की ब्रांचेस को काट जाट करना। इट इज़ 9 इंचेस हाई, और अब वो पेड़ सिर्फ 9 इंच लंबा ही रह गया। जो पेड़ 80 फीट का हो सकता था नेचुरली, उसको गार्डनर ने काट छाट करा और 9 इंचेस का उसको रहने दिया, उसको बढ़ने ही नहीं दिया। इस तरह का एनवायरनमेंट उसके क्रिएट किया गया कि वो 9 इंचेस से ऊपर ना जा सके। अब देखो ये तो लिटरल मीनिंग है, बॉन्साई ट्री की बात हो रही है। मेटाफोरिकल मीनिंग ये है कि यहाँ बात हो रही है विमेन की। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, बॉन्साई ट्री रिप्रेजेंट कर रहा है विमेन को, गार्डनर रिप्रेजेंट कर रहा है पैट्रियार्कल सोसाइटी को। पैट्रियार्कल सोसाइटी मतलब जहाँ पर मेल डोमिनेंस होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको स्वर्गवासी लता मंगेशकर जी का, कल्पना जी का, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बच्चे को कमर पर बांध कर अंग्रेज़ों से लड़ाई करी, और भी बहुत सैकड़ों नाम है, अनगिनत नाम है। तो क्या ये लोग अगर घर की चार दीवारों में रहते तो इतने बड़े हो पाते? मुझे बताओ, क्या इतना बड़ा नाम हो पाता इनका कि हम इन्हें याद करते? तो ये सारे लोग तो 80 फीट के पेड़ बन गए, बहुत बड़ा कद इनका हो गया, बहुत बड़ा नाम इनका हो गया, सारी दुनिया इन्हें जानती है। लेकिन इन्हीं लोगों को अगर हम चार दीवारों में कैद करते, चूल्हा बर्तन और कपड़ों में उलझा कर रखते, तो क्या ये इतने बड़े हो पाते?
आज भी गांव देहात में आपको लाखों बच्चियां ऐसी मिलेंगी जो अच्छी इंजीनियर बन सकती हैं, जो डॉक्टर बन सकती हैं, जो बिजनेसमैन बन सकती हैं, कमाल की टीचर लेक्चरर बन सकती हैं। लेकिन हो क्या रहा है, छोटे मोटे बर्तन धोने में, झाड़ू लगाने में उनके पोटेंशियल लूज हो रहा है। जो पेड़ 80 फीट का हो सकता है वो 9 इंचेस में सिमट कर रह गया है। जो औरत बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकती है वो चूल्हा बर्तन में सिमट कर रह गई है। एवरी डे एज ही विटेज बैक द ब्रांचेस द गार्डनर क्रून्स। और हर दिन गार्डनर उसके ब्रांचेस को और ट्रिम करता, काट जाट करता ब्रांचेस की, ताकि वो पेड़ बड़ा ना हो पाए। और पेड़ के काट जाट करते हुए वो गुनगुनाता है। विटेल्स का मतलब होता है टू कट और रिड्यूस समथिंग स्लोली लिटिल बाय लिटिल, और क्रून्स कहते हैं हल्की आवाज़ में गुनगुनाना। देखो, जब इंसान अच्छे मूड में होता है, कोई काम वो एंजॉय कर रहा होता है, तभी तो गुनगुनाता है। गाना कब गुनगुनाएगा? जब उसको काम में मज़ा आ रहा होगा। तो अगर बहुत बारीकी में आप जाओगे तो बताना ये चाह रही हैं पोएटेस कि पैट्रियार्कल सोसाइटी को बड़ा मज़ा आता है विमेन को ऑप्रेस करने में, विमेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने में बड़ा मज़ा आता है। और वो गार्डनर क्या गुनगुनाता है पेड़ को ट्रिम करते हुए? नीचे लिखा हुआ है, इट इज़ योर नेचर टू बी स्मॉल एंड कॉजी, डोमेस्टिक एंड वीक, हाउ लकी लिटिल ट्री टू हैव अ पॉट टू ग्रो इन। गार्डनर कहता है, तुम्हारा तो नेचर ही है छोटा रहने का, तुम कॉजी हो, डोमेस्टिक और वीक हो, तुम लकी हो कि तुम्हें पॉट मिला हुआ है। कॉजी का मतलब होता है कंफर्टेबल, आरामदायक। लक्स कॉजी का आपने ऐड देखा होगा, ये आराम का मामला है, पहनने में मज़ा आएगा। तो कॉजी मतलब कंफर्टेबल। डोमेस्टिक का मतलब आपको पता ही है, घरेलू, घर में रहना। तो दोस्तों यहाँ पर वो गार्डनर बोनसाई ट्री को ब्रेन वॉश कर रहा है, उसको मैनिपुलेट कर रहा है। पेड़ को काटते हुए वो गुनगुना रहा है कि तो तुम्हारा नेचर ही है छोटे रहने का, तुम बड़े हो ही नहीं सकते, तुम नेचुरली इतने ही हो। जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहाँ पे लोगों की हाइट छोटी रहती है, वो नेचुरली इतनी रहती है उनकी हाइट। अफ्रीका में जाओगे नेचुरली वहाँ पे लंबे लंबे लोग मिलेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है, कह रहा है कि तुम नेचुरली इतने ही छोटे हो, तुम इससे बड़े हो ही नहीं सकते थे। जैसे हम सोसाइटी में कहते हैं कि तुम औरत हो तो तुम्हारा काम है बर्तन धोने का, तुम्हारा काम है घर में रहने का, तुम्हारा काम है बच्चों को पालने का, क्योंकि तुम औरत हो, नेचर ने तुम्हें इसीलिए पैदा किया है। तो ये है मैनिपुलेशन, ये है ब्रेन वॉश। इट इज़ योर नेचर टू बी स्मॉल एंड कॉजी। कॉजी का मतलब होता है कंफर्टेबल, मैंने आपको बताया। मतलब तुम घर की चार दीवारी में कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजारो, तुम बाहर निकलो ही मत, मेहनत करो ही मत। देखो, जब इंसान बाहर जाएगा, सक्सेस क्या मांगती है? खून पसीना मांगती है। जैसे विराट कोहली है, ऐसी बन गई क्या विराट कोहली? खून पसीना बहाए फील्ड पर तभी तो बने हैं ना। कोई बड़े से बड़ा बिजनेसमैन ले लो, सबने मेहनत करी है। डॉक्टर ले लो, कितनी मेहनत होती है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि औरत हो तुम कमज़ोर हो, तुम कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजारो। मेहनत करना, कामयाब होना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हें तो कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजारनी है, घर की चार दीवारों में ज़िंदगी गुजारनी है। ज़्यादा दिमाग लगाना, हाथ पैर मारना तुम्हारे नेचर में है ही नहीं। तो यहाँ पर गार्डनर क्या कह रहा है कि तुम तो मेहनत के लिए बनी ही नहीं हो। जैसे बोनसाई ट्री है, बोनसाई ट्री से क्या कहा गया कि हम तुम्हें पानी डालेंगे, हम तुम्हें उतनी ही धूप दिखाएंगे जितनी तुम्हें ज़रूरत है, हम तुम्हारे अंदर खाद डालेंगे, तुम्हारा ध्यान रखेंगे। और क्या है, लड़के डोमेस्टिक है, मतलब घरेलू है, इसको घर में रखो चार दीवारों में। और ये वीक है, कमज़ोर है। और ये सब बातें कहने के बाद में गार्डनर क्या कहता है कि तुम कितने लकी हो लिटिल ट्री कि तुम्हें एक पॉट मिला हुआ है ग्रो करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई लेडी है, वो घर का सारा काम करती है, बच्चों को संभालती है, कपड़े वपड़े धोती है, बर्तन संभालती है। अब रात में जब उसका हस्बैंड आता है तो कहता है आकर कि तुम कितनी लकी हो कि तुम्हें घर में रहना पड़ रहा है, तुम्हें बाहर नहीं जाना, तुम्हें धूप सर्दी बरसात से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें ट्रैफिक नहीं झेलना पड़ता, तुम्हें बॉस की डांट नहीं सुननी पड़ती, कितनी लकी हो तुम। सारी ग्रोथ उसकी रोक दी, छोटे मोटे काम में उसको समेट दिया, बहुत बड़ी वो बन सकती थी। और फिर उसको ये मैनिपुलेट किया जा रहा है कि तुम लकी हो कि तुम्हें घर मिला हुआ है रहने के लिए, तुम्हें बाहर जाके मेहनत नहीं करनी पड़ रही। तो ये होता है ब्रेन वॉश, ये होती है मैनिपुलेशन। अच्छा, यहाँ पर देखो शब्दों का चयन कितना बढ़िया है। लकी लिटिल, एलिट्रेशन है, दोनों ला ला से स्टार्ट हो रहे हैं। तो तुम लकी हो और लिटिल भी हो। भला कोई लकी लिटिल कैसे हो सकता है? अगर कोई लकी है तो वो लिटिल कैसे हो सकता है, मुझे बताओ। विद लिविंग क्रिएचर्स वन मस्ट बिगिन अर्ली। कहते हैं कि लिविंग क्रिएचर्स पर बहुत जल्दी काम करने की ज़रूरत होती है। लिविंग क्रिएचर्स मतलब जिंदा प्राणी, जैसे कि पेड़, जैसे कि औरत।
देखो पेड़ अगर एक बार बड़ा हो गया, अपनी पूरी शेप में आ गया, डेवलप हो गया अच्छे से, तो जितना मर्जी कोशिश कर लो वो छोटा नहीं हो पाएगा। वो मर जाएगा लेकिन छोटा नहीं हो पाएगा वो। बिल्कुल ऐसी अगर एक बार औरत का माइंडसेट डेवलप हो गया ना, अगर उसको एजुकेशन मिल गया, उसका दिमाग खुल गया, तो फिर जितना मर्जी कोशिश कर लो आप, वो मैनिपुलेट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जब बच्ची छोटी हो या पेड़ बहुत छोटा सा हो, तभी पर उस पर काम करना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार वो बड़ा हो गया तो हाथ से निकल गया। टू ड्वार्फ देयर ग्रोथ, बड़ा ख़तरनाक वर्ड यूज़ किया गया है ग्रोथ को रोकने के लिए। ड्वार्फ, ड्वार्फ का मतलब होता है बौने लोग, जो सही से डेवलप ना हो पाएँ। अब नीचे आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनमें उलझाकर औरत की ग्रोथ को रोका जा सकता है। ये सारे काम हैं जिसमें औरत को उलझा कर रखो ताकि वो ग्रो ना कर सके। कौन कौन से काम है, लिस्ट नीचे लिखी हुई है। द बाउंड फीट। दोस्तों चाइना में एक प्रैक्टिस हुआ करती थी बहुत पहले। इसमें क्या करते थे, 5-6 साल की छोटी बच्ची के पैरों में ना ज़ोर से कपड़ा बांध दिया करते थे। बहुत टाइटली वो कपड़ा बनता था और पैरों को फोल्ड करके बांधा जाता था उसे, और धीरे धीरे उस बच्ची के पैरों की शेप बिगड़ जाती थी। और ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि उसके पैर बहुत छोटे छोटे लगें। पहले ज़माने में चाइना में छोटे छोटे पैरों को ना बड़ा खूबसूरत कंसिडर किया जाता था। तो पैरों को खूबसूरत बनाने के लिए 5-6 साल की छोटी सी बच्ची के खूब कसकर कपड़ा बांधा जाता था ताकि उसका पैर छोटा रह सके, और बड़ा पेनफुल प्रोसीजर होता था इसका। तो बाउंड फीट से यहाँ पर मतलब है फिजिकली लड़की की फ्रीडम को छीन लो, वो कहीं ज़्यादा दूर ना जा पाए। क्योंकि बाउंड फीट जब हो जाता था लड़की का, तो आप ज़्यादा चल ही नहीं सकते, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं सकते, ज़्यादा दूर आप जा ही नहीं सकते। आपका पैर तो डैमेज हो गया ना, आपको ज़्यादातर टाइम घर पर ही रहना पड़ेगा। तो छीन ली गई ना आपसे आपकी फ्रीडम। द क्रिपल्ड ब्रेन, बहुत स्ट्रांग वोकैबुलरी दोबारा से यूज़ करी गई है। क्रिपल्ड का मतलब होता है विकलांग, लंगड़ा। तो कहते हैं कि उसके माइंडसेट को डेवलप ही होने ना दो। दोस्तों आज के ज़माने में तो इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, और इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। लेकिन पहले ज़माने में आप सोच के देखो, जब एक औरत घर में ही रहती थी 4 दीवारों में, कोई इंटरनेट नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, उसको एजुकेशन नहीं मिलती थी, तो उसको क्या ही पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। उसका माइंडसेट डेवलप हो ही नहीं पाता। उसने तो जो देखा है अपने आसपास, वही वो जानती है दुनिया में कि यही होता है। क्रिपल्ड ब्रेन का यहाँ पर मतलब है कि उसके दिमाग को पूरी तरह से डेवलप होने ही ना दिया जाए, उसके माइंडसेट को डेवलप होने ही ना दिया जाए। द हेयर इन कर्लर्स, और बालों को कर्ल करने के लिए रोलर्स लगाओ। मतलब सोसाइटी औरत से ये कह रही है कि अगर आपको खूबसूरत दिखना है, अगर आपको एक्सेप्टेबल होना है सोसाइटी में, तो फिर आपको अपने बालों को कर्ल करना होगा। आप जैसे हो अभी आप अच्छे नहीं हो, आपको बाल कर्ल करने पड़ेंगे, तब आप खूबसूरत दिखाई दोगे। आपको अपने फीट को बाउंड करना पड़ेगा, तब आप खूबसूरत बनोगे। जैसा आपको नेचर ने बनाया है आप वैसे खूबसूरत नहीं हो। आपको बालों को कर्ल करना पड़ेगा, आपके पैर अच्छे नहीं हैं, आपको बाउंड करने पड़ेंगे, पैरों को छोटा करना पड़ेगा। द हैंड्स यू लव टू टच। दोस्तों ये लाइन डायरेक्टली बात करिए औरत के मुलायम और डेलिकेट हैंड्स की। ऐसे हाथ जो काम ना करने की वजह से ना नर्म होते हैं। देखो मर्द तो बाहर जाता है, मजदूरी करता है, उसके हाथ कट पिट जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। लेकिन विमेन को सोसाइटी कब एक्सेप्ट करती है, जब उसके हाथ नर्म हो, कोमल हो, मुलायम हो, नाजुक हाथ हो उसके। जब उस औरत ने बाहर जाकर मजदूरी ना करी हो, काम ना किया हो, और ऐसे ही हाथों को मर्द छूना पसंद करता है। अब देखो इसका डीप मीनिंग क्या है। गहराई में अगर आप जाओगे तो सोसाइटी औरत को इस तरह से मैनिपुलेट कर रही है कि तुम मर्द समाज को प्लीज़ करो, तुम अपने पोटेंशियल को छोड़ो, अपने टैलेंट को तुम छोड़ो। तुम्हारा काम है मर्द समाज को खुश रखने का, उसको प्लेजर देने का। मान लो कोई लड़की गिटारिस्ट बन सकती है, वो कोई लड़की है क्रिकेटर बन सकती है, पर अगर वो स्पोर्ट्स खेलेगी या कुछ और काम करेगी तो उसके हाथ सख्त हो जाएंगे ना, मेहनत करेगी तो तुम अपने पोटेंशियल को, अपने टैलेंट को, अपने शौक़ को सब छोड़ो। तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा पर्पस क्या है, मर्द समाज को खुश रखने का, उसको प्लेजर प्रोवाइड करने का। दोस्तों यहाँ पर औरत को फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों तरह से लिमिट किया जा रहा है। द क्रिपल्ड ब्रेन बता रहा है साइकोलॉजिकली उसको रिस्ट्रिक्ट करो, उसके माइंडसेट को डेवलप ना होने दो। और द बाउंड फीट, द हेयर इन कर्लर्स, द हैंड्स यू लव टू टच, ये बयां कर रहा है फिजिकल टॉर्चर। अगर आपको सोसाइटी में एक्सेप्ट होना है तो ये सब काम करने पड़ेंगे। तो अगर औरत की ग्रोथ को रोकना है तो ये सारे काम करो, इसमें औरत को उलझा कर रखो। दोस्तों ICSE इंग्लिश की प्लेलिस्ट राइट साइड के ऊपर आ रही है और हिंदी की प्लेलिस्ट लेफ्ट साइड पर आ रही है। इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करो, आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।